से रुला कर दे दो। उन पांडवों ने मेरी ये दुर्गति की है। अगर पांचों पांडव मर जाए तो मैं समझ लूंगा तूने मेरी मित्रता का कर चुका है। अश्वत्थामा ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, अभी मैं 500 पांडवों के सिर तुम्हारे आगे लाता हूं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि जाको राके साइया मार सके ना को। अरे जिसकी रक्षा साक्षात भगवान कृष्ण कर रहे हैं उन्हें कोई कैसे मार सकता। आज भगवान महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान स्वयं छड़ी लेकर 500 पांडव सोए हुए हैं और उनकी चौकीदारी में खड़े। आप अपने आप को भगवान के ऊपर झोंको, फिर आपको आपकी समय की मृत्यु के अलावा और कोई नहीं मार सकता। और समय पर मृत्यु होना गति होती। भगवान कभी किसी से ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारे पाप क्षय कर दूंगा, नहीं, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा कष्ट कम कर दूंगा। जहां आंकड़ा 100 का है, मेरी भक्ति करोगे तो 20 तक 10 तक लाकर छोड़ दूंगा, लेकिन आपको अपने पापों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आज 500 पांडव सो रहे हैं और भगवान स्वयं छड़ी लेकर उनकी रक्षा कर रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। इतने में अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन, अरे 500 पांडव आपको नींद कैसे आ रही है? तो अर्जुन ने कहा जब साक्षात गोविंद छड़ी लेकर हमारी रक्षा कर रहे हैं तो फिर हमें तो नींद आराम से ही आएगी। भाई साक्षात भगवान खड़े हैं, अब हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब हमें क्या सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं देखो युद्ध स्थल पर हो तो यहाँ पर कहीं पर भी एक नियम है, व्यक्ति को श्वान निद्रा में सोना चाहिए। और कहाँ पर ये विद्यार्थी को श्वान निद्रा में सोना चाहिए, व्यापारी को श्वान निद्रा में सोना चाहिए। अगर किसी को 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचना है, अगर उत्कृष्ट व्यापारी होगा तो उसे 6 बजे उठकर कर्म करके 7 बजे लंच आदि करके 9 बजे व्यापार में जाए। अगर वो आलस्य करेगा तो उसका व्यापार खराब होगा। विद्यार्थी अगर आलस्य करेगा तो उसकी विद्या खराब होगी। युद्ध क्षेत्र में सैनिक सो रहे हैं तो उसे अपना नींद ऐसी लगनी चाहिए कि कोई भी कभी भी आकर मार सके। आज भगवान ने 500 पांडवों से कहा यह स्थान मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एक काम करो तुम 500 यहां से उठो और दूसरी जगह चलो। 500 पांडव गहरी नींद में सो रहे हैं, उसने एक ही बार में उन 500 पुत्रों को मार और उनका सिर ले जाकर दुर्योधन के पास रखा और कहा ले दुर्योधन, मैंने अपनी मित्रता निभा दी, 500 पांडवों का सिर तुम्हारे आगे लेकर आ गया। दुर्योधन ने जब उसे खोला तो देखा और कहा अरे दुर्योधन ने क्या कहा, अरे मित्र तूने ये क्या किया, मैंने तुम्हें पांडवों को मारने को कहा था, तुमने द्रौपदी के 500 पुत्रों को मार दिया। तुमने तो द्रौपदी के 500 पुत्रों को मार दिया, हमारा वंश तो खत्म हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसमें द्रौपदी का एक पुत्र बचा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अरे ये 5 द्रौपदी के बचे थे, इनको भी मार दिया। रातों रात दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा और उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अब सोचो जिस माता के 5 पुत्र मारे जाए उस माता की क्या स्थिति होती। अब द्रौपदी बार बार विलाप कर रही थी, अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने, अरे वो तो नींद में सोए हुए थे, वो तो नींद में सोए हुए थे, दुष्ट अश्वत्थामा ने उसे क्यों मार दिया।
अरे मेरे अबोध बच्चों को, सोतलों को, उनके सिर को काट दिया। क्यों? अरे इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी वहां पर आए और सारों के मुख से एक ही बात निकलती, राम राम। अरे ऐसा निष्कृष्ट कार्य किसने किया? और जैसे ही अर्जुन को यह बात मालूम पड़ी, अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष हाथ में लिया और द्रौपदी से कहा, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है उसका सिर मैं अभी तुम्हारे चरणों में लाकर रखता हूं। और अर्जुन वहां से दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन मुझे मारने को आ रहे हैं। अर्जुन को मारने को आता हुआ देखकर अश्वत्थामा डर गया। उसने उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन को दिक्कत हो, वे दौड़े सीधे कृष्ण के पास, बोले हे कृष्ण मुझे बचा लो, इस अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन कभी कभी कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, विष का उपचार विष ही होता है, जहर से जहर ही भला होता है। इस प्रकार अगर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तो तुमने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और वहीं पर समाप्त हो गए। अब उसी समय अर्जुन ने दौड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसके केस पकड़कर उसे सभा में लेकर आया। लाखों नरों नारी के बीच में लाकर कहा, हे देवी द्रौपदी, अबोध बच्चों को मारने वाले इस दुष्ट अश्वत्थामा को मैं पकड़ कर लाया हूं। अरे ये तो मेरे गुरुदेव के चरित्र पर कलंक था। अश्वत्थामा कौन था? अर्जुन और पांडव के गुरुओं का पुत्र था, ब्राह्मण था। लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य का पुत्र होकर तुमने ऐसा निष्कृष्ट कार्य किया। अरे ऊंचा निवास नीची करतूत कर दी तूने। अर्जुन ने कहा, देवी समय बर्बाद मत करो, इसको पकड़ कर लाया हूं, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, तुम भी इसका सिर काट दो। या तुम मुझे बताओ इसे कैसे मारूं? जमीन कर मैं गाड़ कर मारूं, जलती हुई अग्नि से मारूं, या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे सामने डाल दूं? अब देखो, आप बताइए द्रौपदी कौन थी जो कृष्ण को अपना सखा कहता? कृष्ण के चरणों में उसकी अत्यंत श्रद्धा थी। और जो भगवान के पास रहता है वह दंड नहीं देता, क्षमा करने का काम करता है। दंड देना तो मनुष्य राक्षसों का काम, भगवान तो क्षमा करते सब, वे किसी को दंड नहीं देते, सब अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। अरे उसके मन में तो करुणा थी। द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, छोड़ दो इसे, क्या मिलेगा इसको मारकर? अर्जुन ने कहा, देवी क्या कहती हो? अरे ये वही पापी है जिसने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया। तो बोली द्रौपदी, इसने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, लेकिन इसकी माता इसका इंतजार करती है। पुत्र मैंने खोए, उसकी पीड़ा मैं समझती हूं, ये क्या समझे? अरे ये तो अपनी गुरु माता का, गोमती का एक ही तो पुत्र है, मैं उसका दुख नहीं सहन कर सकती। ये क्या होता है? ममता का भाव होता है। ममता मां होती है ना, पुत्र कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो ममता का भाव भरा है। द्रौपदी ने कहा, मैं जानती हूं मेरे 5 पुत्र मारे, उनका दुख क्या होता है, मैं अपनी गुरु माता गोमती की वो यह दुख नहीं दे सकती। अर्जुन ने कहा, इसके मन में करुणा आ गई है, लेकिन मैं तो राजनीति हूं, संविधान का आदमी हूं, मैं बिना दंड दिए से
नहीं छोड़ूंगा। 100% इसे कोई ना कोई दंड अवश्य मिलेगा। अब इसे कैसे मारूं? अर्जुन ने पूछा भगवान से, क्या इसे मार देना चाहिए? भगवान ने कहा मार दो। देखो भगवान कभी किसी को अपनी सलाह नहीं देते कि मार दो, कि मारने से क्या होगा, कि मारने से कोई ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, देख लो। तो क्या फिर छोड़ दूं? कि नहीं, ये तो आत्मदायी है, इसने 5 पुत्रों को मारा, इसे दंड मिलने का अधिकार है। अर्जुन ने कहा महाराज कहना क्या चाहते हो ये बताओ, मारूं या छोड़ दूं? कि आप देखो, तुम हो अभी संविधान में, तुम देखो तुम्हें क्या करना। देखो मारना किसे कहते हैं आपके हिसाब से? मारना जीवित शरीर को कहते हैं। तो अगर शरीर को मारने से व्यक्ति मरता है तो शरीर व्यक्ति का है ही नहीं। कल बताया जाता था, आंख अपनी होती तो अंधी होती नहीं, हाथ अपने होते तो आदमी कोई हाथ पैर टूटता नहीं। शरीर अपना नहीं है, शरीर मारने से व्यक्ति नहीं मरता, मर हो जाता है। आज यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये सब बड़े बड़े कोई उद्योगपति है, कोई है, इन सबके पिता दादा का नाम चल रहा है। क्यों? क्योंकि वे कर्म करते हुए गति को प्राप्त हुए। तो आज वे मरे हुए भी अमर बने है। नहीं दीनदयाल प्रोमेसी अर्थात दीनदयाल जी नाम अभी तक चल रहा है। मोहन जी पंसारी, मोहन जी नाम चल रहा है। उनका चाहे पढ़ पोता हो लड़ पोता हो, लेकिन नाम वहीं पर चल रहा है। उसी प्रकार अगर तुम इसे मार दोगे तो उसका नाम भी कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा और ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, वो तो लगेगा। क्या करना चाहिए? बोले ब्राह्मण को मारने का अर्थ क्या है? ब्राह्मण के पास क्या है? क्या ब्राह्मण के पास धन होता है? ब्राह्मण धन के पीछे नहीं भागता, ब्राह्मण विष्णु भक्त है। धन का काम तो किसका है? धन का काम तो वैश्य का है, उसको चाहिए। ब्राह्मणों शमुखमासित बाहु राजन्य था, राजन्य करता उरु तद वैश्य, अर्थात उधर भरने का काम वैश्य का है, धन की व्यवस्था वही करेगा। मेरा काम तो यहाँ पर हरिद्वार आने का था। अब यहाँ पर चाय चाहिए तो गौरी शंकर जी देखो, बाकी सब देखो, मुझे पानी चाहिए वो देखो। मेरा काम तो भागवत बाद में भगवान का नाम लेने का। ब्राह्मणों के पास क्या है? विद्या का काम। धन का काम वैश्य के पास है। उसी प्रकार ब्राह्मण के पास अगर उसकी पूर्ण संपत्ति है तो उसका क्या है? मान और सम्मान। अश्वत्थामा को तुम यहाँ से आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट कर और उसके माथे में जो मणि लगी हुई वो निकाल कर और इस सभा से धक्का देकर बाहर निकाल दो, ये मर जाएगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। ये क्या आपको बताया था? भागवत आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको? चिंता नहीं चिंतन मिलेगा। चिंता करोगे तो दिन प्रतिदिन पतले हो जाओगे और चिंतन करोगे तो शरीर भी व्यस्त रहेगा, मस्त रहेगा। वहां पर अर्जुन ने चिंतन किया भगवान से कि क्या करना चाहिए। इसे दंड तो दूंगा क्योंकि इसने 5 पुत्रों को मारा और ब्रह्म हत्या का दोष भी न लगे। अब चिंता करता तो वो बैठा रहता। चिंतन किया तो उसे रास्ता मिल गया। उसने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूंछ निकाल ली, उसके माथे पे जो मणि लगी हुई थी उसे निकाल दिया और धक्का देकर उसे भरी सभा से निकाल दिया और भरी सभा में उसको कलंकित करके बाहर निकाल दिया। उधर गोविंद शांत खड़े हुए। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़े। कन्हैया ने कहा और अर्जुन ने कहा कन्हैया आपने मेरा मार्गदर्शन किया है। अरे जब मैं धर्म संकट में पड़ गया था तो आपने मेरा ये अच्छा मार्गदर्शन किया। मानव को हमेशा कोई भी चिंता हो तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। उस चिंतन से क्या होता है? रास्ता मिल जाता है।
अरे गोविंद जो प्राण की रक्षा करने वाला। अब इधर जैसे ही अश्वत्थामा को बाहर निकाला, अश्वत्थामा ने क्या कहा अर्जुन ने, अरे अर्जुन ने कहा अश्वत्थामा तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, या भगवान कृष्ण का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हें आज मृत्यु से बचा दिया। परंतु अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। मानव का सबसे बड़ा शत्रु और दुर्गुण क्या होता है? ईर्ष्या। अब उसके मन में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या का मतलब एक आंख भले ही फूटे मेरी, पड़ोसियों की दोनों फूटनी चाहिए। मन में ईर्ष्या आ गई, ये लक्षण होने लगे। अश्वत्थामा ने कहा इस पांडवों के वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा। अरे इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की है, इसे मुझे धक्का देकर बाहर निकाला है, मैं ऐसा कर दूंगा कि इसके वंश को पानी पिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे 5 पुत्रों को तो कल मैंने मार ही दिया, अब कौन है? सोचो। सोचा अभिमन्यु की मृत्यु समय पर मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती। अब केवल वही बचा है, आज वे इन पांडवों के वंश को समाप्त कर दूंगा। आज अभिमन्यु की पत्नी को 9 महीना गर्भ पूर्ण हुआ था। उस गर्भ शिशु को मैं गर्भ में ही मार दूंगा, बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। और उसी समय अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी पर शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी दौड़ती हुई श्री कृष्ण के पास आई। अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? उत्तरा। वह दौड़ती हुई भगवान के पास आई और बोली कि हे भगवान मुझे बचा लो, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु को वो मार देगा। हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो। अरे ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, कोई चिंता नहीं, मुझे मेरी मृत्यु की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का वंश है, ये बालक गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा, इसको बचा लो। प्रभु ने कहा ऐसा निष्कृष्ट चरित्र उस गुरुपुत्र का हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था इसका ऐसा आचरण हो जाएगा। बेटी तुम एक क्षण के लिए भी चिंता मत करो। आज भगवान ने फिर लीला दिखाई। बोले करे तुम केवल अपने गर्भ का स्तवन करो, अर्थात गर्भ के बारे में सोचो। उसी समय भगवान ध्रुव उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज बनकर प्रवेश कर गए। 4 भुजाओं वाले बनकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। 4 भुजाएं धारण कर ली। प्रभु ने एक हाथ में गदा, एक हाथ में चक्र पकड़कर आज उसके गर्भ की रक्षा करनी शुरू की। हर बार बताता हूं, आप अगर भगवान पर आश्रित हो जाओगे पूर्ण रूप से तो भगवान को आपकी रक्षा करने के लिए आना ही पड़ेगा। आज भगवान चतुर्भुज अवतार लेकर उत्तरा के गर्भ में उतर गए। एक गोविंद बाहर खड़ा है और एक गोविंद उत्तरा के गर्भ में उसके पुत्र की रक्षा कर रहा है। माता कुंती समझ गई। देखो अगर भगवान से प्रीति लग जाए, भगवान से कनेक्शन जुड़ जाए ना, तो फिर भगवान की भी चालाकी भक्तों के आगे नहीं चलती। कुंती समझ गई कि कृष्ण मेरी पुत्री की गोद में चला गया है, गर्भ में, और उसकी रक्षा कर रहा है।